गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम फैक्ट करेक्टर लेके आ गया है आज कक्षा 10 के स्तर का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो आइए देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम पढ़ लेते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। जैसे भारतेंद्र युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखना है। भारतेंद्र युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम, तो आपको लिखना क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास और बद्री नारायण चौधरी। ठीक है। फिर है द्विवेदी युग के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखना है। किस युग के? द्विवेदी युग के। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखो। निबंधकार पूछ रहा है, तो बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के किन्हीं दो प्रमुख कहानी लेखकों के नाम लिखो। शुक्ल युग के, तो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। समकालीन का मतलब होता है प्रेमचंद के समय कौन कौन और लेखक थे। तो जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र प्रसाद। जैनेन्द्र प्रसाद भी कर सकते हो और चाहो तो जैनेन्द्र कुमार भी कर सकते हो। ठीक है। दो राइटर हुए हैं, एक जैनेन्द्र कुमार हुआ है, एक जैनेन्द्र प्रसाद हुए हैं। आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखो। आधुनिक काल जो चल रहा है। ठीक है। तो इसमें धर्मवीर भारती पहला हो गया, दूसरा है भगवत सरल शर्मा। तीसरा अगला क्वेश्चन है सातवां, वर्तमान काल की किन्हीं दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। वर्तमान काल जो चल रहा है, तो पहला हो जाएगा शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है। तो ये आप लोग को मैं ये नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो इन सारे नोट्सों को आप लोग अच्छे से स्टडी करें। अगला क्वेश्चन आ गया है प्रेमचंद्र की कुछ रचनाओं के नाम लिखो। तो कुछ पूछ रहा है, तो हमने यहाँ दे दिया है गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन। ये दो तीन रचना, चार रचना, पांच रचना आपको दे देना है। अगर पूछेगा दो तो दो दे देना। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास विधा है। कौन सी है? उपन्यास है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखो। तो नाटक उनके हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी तथा कामना इत्यादि नाटक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो इसमें है लक्ष्मी नारायण मिश्र और उदय शंकर भट्ट। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विशेष की जीवन घटनाओं का वृतांत लेखनी के माध्यम से किया जाता है, उसे जीवनी कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी कर सकते थे लेखनी के माध्यम से करे या ना करे, ये बता भी दे कि दूसरे व्यक्ति के बारे में। ठीक है। तो उसे जीवनी कहते हैं। तथा जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वयं मतलब अपने जीवन के बारे में समस्त घटनाओं का मार्मिक वर्णन किया जाता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित या लिखी गई एक एक रचना के नाम लिखो। तो एकांकीकार एक तरफ लिखेंगे और रचनाएं दूसरी तरफ लिखेंगे। पहला है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है एक घूंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है भारत दुर्दशा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका है दीपदान। अगली रचना है उदय शंकर भट्ट की नए मेहमान। जगदीश चंद्र माथुर की भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है मेरी अपनी आत्मकथा के लेखकों का नाम लिखो। तो पांडे बेचन शर्मा। ठीक है। पांडे कॉमन रहेगा, पांडे बेचन शर्मा एक ही नाम है, पांडे बेचन शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं,
इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब आ गए हैं, हो सकता है इनसे संबंधित क्वेश्चन में कोई एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर के वो रचनाएं देख लीजिए। एक तरफ हमको रचना लिखना होता है, दूसरी तरफ उसका नाम लिखना होता है, लेखक का नाम लिखना होता है। तो कलम का सिपाही अमृत राय, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा, सरस्वती पत्रिका जो है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी, मर्यादा पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती, सुख सागर सदा सुखलाल, ठीक है। नासिकेतोपाख्याम, नासिकेतोपाख्याम सदल मिश्र, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। यही आप लोग महत्वपूर्ण कृतियां एवं उनसे संबंधित लेखकों के नाम। अगला है कृतियां हमने दे दिया है, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, ध्रुव स्वामिनी रामचंद्र शुक्ल, दो लेखकों के नाम हैं, जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, अथाह सागर जयप्रकाश भारती, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चलो चांद पर चलें जयप्रकाश भारती। अब आ जाते हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के ऊपर, उससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, वीर गाथा काल की प्रमुख हिंदी की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो या लिखो। तो इसमें क्या था? वीर रसों का प्रयोग था और आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी। आरा मतलब होता है जो सहारा देते हैं, तो उनको उनकी प्रशंसा इसलिए है। आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के या विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें है जैन काव्यों, जहाँ पे आय की मात्रा, जैन काव्यों की प्रधानता, और है वीर तथा श्रृंगार रस का प्रयोग। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, यानी निर्गुण भक्ति काल और सगुण भक्ति काल। निर्गुण भक्ति धारा तथा सगुण भक्ति धारा के एक एक कवियों के नाम लिखिए। तो कबीरदास जो हैं वो निर्गुण के हैं और सूरदास जो हैं सगुण के हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियों को लिखिए। 4 प्रवृत्तियों, 4 क्या है? प्रवृत्तियों को लिखिए, प्रवृत्तियों को लिखिए। तो रीति ग्रंथों की रचना और ब्रज भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, रीति काल के प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो बिहारी की हो गई बिहारी सतसई, केशव दास की हो गई रामचंद्रिका। अगला, आधुनिक काल की 2 विशेषताओं को बताइए। तो नारी के प्रति सम्मान और खड़ी बोली का प्रयोग। याद रहेगा? तो फिलहाल आप लोग लगे रहिए, तैयार करते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है।